मंगल का कहाँ तक हुआ था? निखिल जी, बता पाएंगे आप? जी सर, हम मंगल के कारकत्व कर रहे थे, तो हमने मंगल के कुछ जनरल हाँ हाँ हाँ। कारकत्व हमने नोट कर ज- लिए थे, जैसे जनरल कि। जनरल कर तो ही बात कर रहे थे। तो जी मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जी वहां मतलब कहाँ कहाँ तक हुआ था? खैर कोई बात नहीं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मंगल मंगल के कारकत्व में जितने भी भूगर्भीय चीजें होती हैं, क्योंकि भूमिपुत्र कौन है? मंगल। मंगल भूमिपुत्र है, तो भूगर्भीय चीजों पे अधिकार उसका। ठीक है। और खास करके भूगर्भीय जितने द्रव पदार्थ है, जो आपके काफी सालों तक जो है द्रवीय, तो मैंने पानी नहीं बोल रहा हूं मैं। द्रव तो प्राणी भी होता है ना, पानी। मैं जी पानी जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जैसे जो फॉसिल से बनता है या बहुत सालों तक भूगर्भ, क्योंकि वो भूमि माने भूमिपुत्र है। तो भूमिपुत्र मतलब माँ के पास सजोए हुए सामान, जैसे पेट्रोल हो गया। बात जी समझ लीजिए, है ना? तो ये जी सर। पेट्रोल या पेट्रोलियम टाइप के जितने भी चीजें हैं, जैसे डीजल हुआ, है ना? उसके बाद उससे और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं ना, जैसे केरोसिन ऑयल, जी, यानी मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन बोलते है, हैं। वैसलीन है। हाँ, जितने भी है, जितने सारे, सब इसके अंतर्गत आता है। और इसकी यूज जहां जहां होता है, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं सर? पेट्रोल, वाहन में, डीजल, मशीनों में। स्प्रीट, आपका केरोसिन ऑयल, ये मेजॉरली सारे वाहनों में होते हैं। जी सारे वाहनों में होते हैं। तो वाहन, जो भी वाहन है, वो वाहन शुक्र के अधीन आता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी खीर है ये। हमको तो ये तो मालूम पड़ गया कि मतलब माने जो भूमिगत जितना मतलब द्रव पदार्थ है, जो जिसका डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है, वो हम्म। इसके अंतर्गत आ गए। क्या बोलते हैं, आपके मंगल के अंतर्गत आ गए। बट वाहन तो है, तो वाहन जो लग्जरियस व्हीकल्स वगैरह जितना होता है, वो तो शुक्र आता है ना। नॉर्मल वाहन जी नॉर्मल वाहन हम मंगल पे ले सकते हैं। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल। बट एक, अगर हम लग्जरियस वाहन भी ले लें ना, जैसे पुराने दिनों में सर वो कहा जाता था, घोड़ा, हाथी घोड़ा, है ना? जी अ, जी। सैनिकों में वो विभाजन था, अश्वारोही, है ना, आपके हम्म। गजारोही इत्यादि, वो मंगल के अधीन आता था। तो जी आ, क्योंकि वो अल्टीमेट तो है, तो सेनापति, देव सेनापति, तो सैन्य के सारे सैन्य तो उसके अधीनस्थ है। तो पदातिक सेनानी जो है, वो भी तो उसके अधीनस्थ होंगे। अब मान लीजिए, पैदल सेना। हाँ, पैदल बल, पदातिक जिसको कहते हैं, वो अक्षारोहिणी जो महाभारत में आपने सुना हो, है ना? जी जी तो वो सारे तो इसके अंदर में आएंगे। बट बेसिकली व्हीकल्स जो आते हैं, वो शुक्र के अधीन आते हैं। बट मंगल वहां पे डीजल पेट्रोल का जितना एरिया है, जहां पे उसकी यूटिलाइजेशन है, पूरी व्हीकल पूरी व्हीकल इज वेनस। बट उसके कल पुर्जे सारे मंगल है सर। बात समझे? जी अब देखिए, जैसे अ,
तो कलपुर्जे व्हीकल की इंजन इत्यादि अंदरूनी जो हिस्सा है वो अगर मंगल अधीन है, तो उसको जो रिपेयरिंग करने वाला वो भी मंगल अधीन होगा, हम्म। उसको जो बेचने वाला होगा वो भी मंगल अधीन होगा, है ना सर। करेक्ट। यानी उस कलपुर्जे से जुड़े हुए जितने लोग होंगे उसको रूल कौन करेगा? मंगल, मंगल। है ना। जैसे स्पीडी, गति, क्योंकि देखिए एक लॉजिकली चीजों को समझिए सर। मंगल कौन है? देव सेनापति। तेजी से, अब सेनापति को क्या चाहिए होता है? तेजी से सैन्य उसके पास आवागमन करे, हम्म। डिप्लॉयड हो, है ना। जैसे आजकल की जो स्थिति है, अभी का जो स्थिति है, तो वहां पे सेना की जी। डिप्लॉयशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर। अभी जो हमारे यहाँ कंडीशंस है उसमें भी वो मायने रखता है। उसके लिए वो डिप्लॉयशन के लिए जो जो चीजें चाहिए, वो मोटरसाइकिल भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता हम्म। है ना। और वो क्या, मतलब टैंक भी हो सकता है ना सर, जी। जो लड़ने वाले टैंक होते हैं वो। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? अभी युद्धक अपने विमान। युद्ध विमान है, युद्ध पोत है, हाँ, पनडुब्बियां हैं, वो सारे के सारे तो इसके अधीन आएंगे ना सर। क्योंकि उसको चाहिए क्या है कि हम हारे नहीं, जीतते रहें। अब एक सेना एक दूसरे सेना हम्म। पे चढ़ाई जब करती है, तो उसके पास वो सारे साधन होने चाहिए ताकि वो युद्ध को जीत सके। तो अब क्या है उसमें, हमारे तीन वाहिनी होती है। थल वाहिनी, है ना, जी। वायु जी। और नौ। और जल। वही नौ, नौ का जल। मतलब होता है जल से, नौसेना। नौसेना। तो हमारे पास तीन वाहिनी है। आजकल वाहिनी अब और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है सर। मैं अब इसलिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो है ना, टेक्टिकल वार से बेटर वार फ्रंट खुल गया। हम्म। हम्म। कई सारे और भी मतलब वार फ्रंट खुला हुआ है। जैसे जैसे मैं वो उसको भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मतलब क्या वो इसके अधीन, मंगल के अधीन आएगा या नहीं आएगा, समझ लीजिए। जैसे प्रोपेगेंडा वार, अभी आप अभी वर्तमान दिन में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ हम और हमारे नेबर कंट्रीज से। प्रोपेगेंडा वार हो रहा है ना सर। जी। बट प्रोपेगेंडा वार जो है ना वर्तमान दिन का, वो मंगल के अधीन नहीं है, वो मरकरी और राहु के अधीन है। क्लियर। एक और वार होता है सर, कौन सा? स्पेस वार। हम्म। सर जी बहुत ध्यान से समझना इसको। तो वायवीय तत्व के जितने राशियां हैं वो उसके लिए, मतलब आकाशीय, वायवीय तत्व का मतलब होता है आकाशीय तत्व, ठीक है। तो आकाश से अगर युद्ध, मान लीजिए, सपोज एग्जांपल देता हूं, हमारी पड़ोसी मुल्क उसने कुछ कार्रवाई की। अब वो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई का हमको जांचना है।
हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सैटेलाइट की। यस और नो, निखिल जी? जी सर, करेक्ट है। और सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। हमें कोई जी। धमकी देता है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमको फाइंड आउट करना है, हमको किस चीज की आवश्यकता होगी? सैटेलाइट की सैटेलाइट की। जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। जी। सैटेलाइट है कौन? वहां पे भी मंगल है, बट हाँ। तकनीक आ गई। हाँ, तकनीक, तकनीक। बट वहां पे आपको कुछ और चीजों की भी महत्वपूर्णता, क्योंकि वहां कम्युनिकेशंस भी है। क्योंकि सैटेलाइट बुध आ गया। ऐसी चलती नहीं है, तो राहु आ गए, मार्करी आ गए, है ना सर? आपके हम्म, वहां पे जी। प्रोपोर्शंस ऑफ नॉलेज भी आ जाते हैं। तो वहां पे करेक्ट। बाकी और सारे ग्रह इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर? जी। जैसे, जैसे आज 1/5/2025 तनातनी चल रखी है, बट क्या वास्तव में कुछ भी होगा? कुछ होगा। क्या होगा? ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, बट एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहा है? एस्ट्रोलॉजी ये बोल रहा है, सर थोड़ा सा इसको समझते हैं, समझिएगा। जी। मैं अभी की एक्सट्रीम पीरियड में ये बात कर रहा हूं। मैं कोई ना तो गलत फहमी करना चाहता हूं, ना कुछ दूसरा चीज करना चाहता हूं। मार्स, देखो सर, मार्स कहाँ है? कैंसर के 12 डिग्री में है। जी। कर्क राशि। कर्क राशि। ये क्या प्रॉब्लम? हाँ, ठीक है। मार्स, अभी का जो कुंडली मैंने खोला, सर जी थोड़ा सा ध्यान से देखना, सारे चीज आपको समझ में आएगा। ये 9th हाउस। जी। 9th हाउस किसका कारक है सर? पिता की कारक है। हम्म। बच्चे अगर बिगड़ते हैं, संभालना किसको है? पिता को। पिता को। यानी पिता अपने मार्स वाली पावर से हम्म। अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा। क्लियर आउट? क्लियर हुआ सर? जी। मैं वर्तमान संदर्भ में बात कर रहा हूं। जी। जी। तो एक पिता अपने बच्चे, वो बहुत बिगड़ा हुआ है। बच्चा कौन सा है सर? यहां देखो, हम्म। राहु, पांचवा हाउस। सेटान, मरकरी, वेनस, हम्म। वहां पे बैठे हुए हैं ये सारे ग्रह हैं। इसकी मौलिकता क्या है, इसकी रिजल्ट क्या है? राहु सबको लपेटे में ले रखा है। राहु है कौन? यमन। हम्म। यमन है तो सबको साथ में ले रखा है। सेटर्न, सेटर्न का मतलब चीजें डिले करवाना। एनी हाउ पोजिशंस अपना होना चाहिए। हम्म। चाहे वो, आज आज देखो सेटर्न ये भी बोलता है आज मजदूर दिन भी है, मे डे है ना, हाँ। मजदूर दिवस भी है। जी, लेबर डे। वो भी बता रहा है हम्म। लेबर डे भी है। तो सेटन वो भी बता रहा है सर, आज आज के दिन में। साथ में देखो मार्करी वेनस भी है। बुद्धि भ्रंश, हम्म। मार्करी विनाश इकट्ठे होने का मतलब क्या है? कि राहु अपने छद्म आकृति में सबको ढल ढल लिया।
इसी को बोलते हैं हम्म। प्रोपागेंडा वॉर। सर यहाँ अभी इस टाइम पे इस कुंडली में वीनस जो पांचवें घर में है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो वीनस बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये वीनस के यहाँ होने से क्या क्या हो रहा है? यहाँ इस मोमेंट में अगर हम मोंडेन एस्ट्रोलॉजी पे देखें तो विनाश अगर इस जगह पे है, जी। तो अब वो चीजें जो है ना वो, देखिए विनाश है कौन? शुक्राचार्य। हम्म। शुक्राचार्य किसका रक्षक है? राक्षसों का। राक्षसों का। यानी राक्षसों को देवता आक्रमण करने के बावजूद भी राक्षस को बचा के रखेंगे, देवता खुद ही बचा के हम्म। रखेंगे, राक्षस का पूरा दहन नहीं करेंगे। क्लियर आउट हम्म। सर? जी। मतलब राक्षसों पे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। आप समझ रहे हो ना? जी। जी। तो राक्षसों पे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। ये ऐसा कंडीशंस, अगर आप ये सत्य युग होता तो बात कुछ और होती, त्रेता युग होता तो बात कुछ और होती, द्वापर होता तो बात कुछ और होती। अब ये कली युग है, तो कली युग में बात कुछ और है। यहाँ पे वेनास प्रबल है। कली युग में वेनास राहु का समय काल चल रखा है। राहु है कौन? हम्म। राक्षस। हम्म। तो राक्षस की गुरु, राक्षस को बचा के ही रखेंगे ना। अपनी जी। इंटेलेक्चुअलिटी वो यूज कर रहे हैं। और सर किस लिए कर रहे हैं जानते हो? ध्यान से देखो, सेकेंड हाउस किसका है? शनि का। नहीं, गुरु नहीं का। सर, सेकेंड हाउस गुरु का है। नाइन्थ हाउस काल जी, पुरुष गुरु के का। नाइन्थ हाउस गुरु है। का। जी। इसका सेकेंड हाउस काल पुरुष के नाइन्थ हाउस है। यानी हम्म। इसको किसी ना किसी तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश है। तो इसका शुक्र ने बोला कि भाई तुम कुछ भी कर, अगर देवता तुमको आक्रमण नहीं करते हैं तो तुम आक्रमण कर दो, ताकि हम्म। तुम्हारा आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। हम्म। बहुत ध्यान से सुनना सर। मैं अभी आपको जो चीजें बता रहा हूं ये कोई जर्नलिस्ट या मतलब कोई डिप्लोमेट नहीं बताएंगे, ये एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, या मैं मुझे खोल के बोलना जी। जी। पड़ेगा? नहीं सर, समझ में तो आ रहा बस ठीक है। है। थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, बिल्कुल करूंगा। सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकता, मैं इशारों इशारों में समझा सकता हूँ सारा चीज, जी। 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 क्योंकि अभी कुछ पाबंदियां हैं, है ना। जी। तो सर देखो यहां एसेंडेंट कौन है। अभी देखो, अभी का कुंडली जो मैंने खोला, एसेंडेंट, व्हाट इज एसेंडेंट? वृश्चिक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। यानी सारा कंडक्ट कौन करेगा? वृश्चिक राशि कंडक्ट हम्म। करेगा। सारा चीज का देखभाल जी। कौन करेगा? लगन कौन है? संप्रभुता किसका है? वृश्चिक का। मंगल वृश्चिक का। का। वृश्चिक का है सर। संप्रभुता वृश्चिक का है। उसके मालिक, उसका स्वामी मंगल है। इसलिए स्वामी जी। ग्रह को हम ये नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। स्वामी ग्रह की उसके अवस्थान, उसके नक्षत्र की अवस्थान, सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। मंगल पढ़ा रहे हैं तो इसलिए, चूंकि वृश्चिक आ गया तो इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि अ, मंगल के कारक तत्वों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती है, क्योंकि आज हम मंगल के कारक तत्व पढ़ रहे हैं, हम्म। है ना सर। ध्यान से समझना। जी। मैं कुछ
मतलब क्या बोलता हूं, परे की बात कर जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक लेवल है की सर। बात करूंगा, समझ लेना। यहां ये मंगल है कौन? ये स्थिर मंगल है। हम्म। स्थिर मंगल का मतलब क्या है? स्थिर स्थिर राशि में मंगल सर का, इसलिए, हाँ, स्थिर राशि में, स्थिर राशि में स्थिर है। राशि का है जो लग्न है। स्थिर राशि में लग्न उदित हुआ तो उसका स्वामी मंगल है, जी। तो स्थिर मंगल हुआ ना सर। और बिल्कुल। स्थिर मंगल क्या है? आपने जो फैसला है उसमें अडिग रहेगा, वो हम्म। चेंज नहीं होगा। दुनिया चाहे हम्म। इधर से उधर हो जाए, ठीक है, बट इस लग्न के उदित में इसका जो मंगल है, सर आप कोरिलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। भगवान भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे से। ठीक, डिवाइन सोर्स है सर। मैंने टाइम टाइम चार्ट लगाया, और टाइम चार्ट में वही बातें जी। खोल के आ रही है जो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, हम्म। या जो समझाना चाह रहा हूं। हम्म। ये जो मंगल है वो स्थिर मंगल है, उसका कहीं डगमगाएगा नहीं कदम। वृश्चिक का मंगल कभी डगमगाता नहीं है सर। खास करके देखना वो डिग्री कौन सा है, 5 डिग्री में है। 5 डिग्री। सर जी, यहां तो उसको विशालता प्राप्त है। विशालता समझ रहे हो? पूरे ब्रह्मांड उसके अधीन है। मैंने आप लोगों को नक्षत्र पढ़ाया था ना, याद हम्म। है या नहीं है? याद है सर। तो विशालता प्राप्त है, पूरा व्यापक, मतलब उसके पूरे ब्रह्मांड उसके साथ, इस मंगल के साथ। क्लियर? बट सर पूरे कुंडली को भी समझना पड़ेगा। अब देखो ये मंगल, मंगल मंगल के कारकत्व तो पढ़ रहे हैं हम। तो मंगल दो दो प्रकार की कारकत्व रखता है। एक जो मेष का मंगल है, और एक जो हम्म। वृश्चिक का मंगल है। दोनों की कारकत्व में फर्क है। क्या क्या फर्क है, हम्म। समझ लो। ये जो वृश्चिक का मंगल, ये कैंसर दे सकता है। खुद को तो नहीं देगा ना हम्म। सर जी। कैंसर का मतलब क्या है? क्या आपका कोई भी पार्ट में ऐसा इन्फ्लेशन स्टार्ट कर देगा, इतना सेल डिवीजन एक्स्ट्रा करवा देगा, इतना हड़बड़ा के ग्रोथ करवा देगा कि मतलब उस पार्ट को आपको काटना पड़ जाएगा। यही तो होता है ना कैंसर। कर्क रोग, कर्कट जी, रोग और यही है। है क्या? यही है। तो सर यहां पे भी तो अल्टीमेट कटिंग का टाइम आ गया ना। कैंसर किसका हो गया? किसी का, जो वृश्चिक जिसको देख रहा है। वृश्चिक देख किसको रहा है सर? ध्यान से देखो। ये मंगल देख क्यों रहा है? किसको रहा है? ये वृश्चिक, राशि दृष्टि मैंने अभी पढ़ाया नहीं आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं। बट यहाँ का जो यहाँ पे कोई ये नहीं है। बट ये जो सर, ये जो मंगल है, ये मंगल किसको देख रहा है? देखिए आप, ये मंगल कितने डिग्री पे है सर जी? ये मंगल जो है 5 डिग्री 12 पे। डिग्री पे है। नहीं नहीं, 12 डिग्री पे, 12 डिग्री। 12 डिग्री पे है। तो 12 डिग्री सेकेंड हाउस को देख रहा है। हम्म। 12 डिग्री सेकेंड हाउस पे देख रहा है ना? क्या
मंगल पे किसी का दृष्टि है, देख लीजिए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नहीं सर, मंगल पे तो किसी की नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, किसी का तो, किसी का ना किसी का तो होना चाहिए। किसी का नहीं है क्या? राहु। किसी प्लेनेट की तो नहीं है सर। राहु राहु। राहु, एक, दो, तीन, चार, पांच, यस, राहु का दृष्टि है। राहु का दृष्टि है सर। वही तो बोल रहा हूं कि किसी ना किसी की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर देखो, लग्न पे राहु का दृष्टि है। राहु इधर से चलता है, उल्टा, तो राहु की दृष्टि भी तो उल्टे ही होंगे ना सर जी। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हाँ, अब अचानक वाईफाई डाउन हो गया था, कोई बात नहीं, चलो। सर यहाँ देखो, राहु यहाँ है ना। जी, हेलो, पांचवें घर में। तो पांचवे का दृष्टि, पांचवा दृष्टि कहाँ आता है? लगन पे आता है। राहु का हम्म। दृष्टि, राहु का दृष्टि किसके जैसा है? लक्ष्मी मैम बताइए ना निखिल जी को। जी सर, शनिवत राहु, लेकिन लेकिन शनिवत दृष्टि, राहु सर। दृष्टि गुरु, गुरु जैसा होता है। जी सर। सर आप लगन पे बोल रहे हैं, 9th हाउस पे भी तो है, मार्स पे। हाँ, वही बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ना, यहाँ पंचम हाउस पे है, तो पहला दृष्टि एक, एक, दो, तीन, चार, पांच यहाँ आया। उसके बाद दृष्टि देखिए, एक, ये छह, सात, आठ, नौ, मार्स पे पूरा का पूरा राहु का दृष्टि है। राहु है कौन? यवन। अब ये दृष्टि कौन सा है? ये वो एक क्या बोलते हैं, एक चिड़िया होती है, उसको कहते हैं गिद्ध। गिद्ध, हम्म। वो गिद्ध की दृष्टि, गिद्ध की दृष्टि अपने पेट भरने के लिए होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्यों बोला आपको थोड़ी देर पहले ही ये बात। गिद्ध की दृष्टि अपने पेट भरने के लिए सबसे ज्यादा होती। तो यहाँ यवन का दृष्टि अपने पेट भरने के लिए है, उसको किसी ना किसी तरीके से अपना पेट भरने की उपाय मिल गया है। क्यों? क्योंकि देवत्व, देवत्व, मैं यहां देव नहीं बोल रहा हूं, देवता भी नहीं बोल रहा हूं, देवत्व की बात कर रहा हूं। मतलब देवता की जो स्वभाव है, देवत्व किसको बोले जाते हैं सर? देवता की स्वभाव, वो स्वभाव जो है ना, उसको मौका दे रहा है। देवता तो चाह रहे हैं कि इसको किसी ना किसी तरीके से, ये बेटा है, बेटा को शिक्षा दे दूं। बट ये गीध की नजर जो है, वो क्या है, किसी ना किसी तरीके से इस मौके से कुछ कमा लो, कुछ बटेर लो, ताकि अपना पेट पले। सर जी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूं। मैं खोल के बोल भी नहीं सकता हूं ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस है, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। बट आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत लोग गलती कर रहे हैं, यानी ये गिद्ध का नजर है। गिद्ध का नजर किसी ना किसी तरीके से अपना पेट भरने की इच्छा रखता है। और वो गिद्ध कौन सा है? राहु, विधर्मी।
क्लियर कट समझ आया सर? निखिल जी? जी सर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सर। चलिए, तो अब यहां पे ये मंगल की अवस्थान को समझते हैं। यहां ये जो मंगल है, ये वाला जो मंगल है, वृश्चिक वाला जो मंगल है, वो स्थिर और स्थावर भी है। मतलब चलायमान में नहीं है, वो अचल है। अचल संपत्ति कहते हैं ना सर, अचल अडिग जी, कहते हैं नॉन ना, मूवेबल। अनमूवेबल। तो ये इसका जो डिसीजन है वो अनमूवेबल डिसीजन है, वो चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजेबल कर सकते हैं आप इसको। सर जी एक और बात बता दूं, ये मंगल अपने इस पुत्र को मौका दे रखा है, क्योंकि पंचम का भाव है अभी के टाइम चार्ट में। इस पुत्र को दे रखा है कि तुम मेरे मदद से क्या करो। सर बस ध्यान से देखना, यहां मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि 1 5 9 का कॉम्बिनेशन है। 1 5 9 का कॉम्बिनेशन है सर। लक्ष्मी मैम बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आज बहुत जी सारा सर। सच कुछ निकल के आ गया, भगवान मालिक है मेरे। क्योंकि प्रभु ने कुछ हमको, माने हम सुबह से टेंशन में थे, तो भगवान हमको दिखा रहे हैं रास्ता। यहां देखिए, ये 1 5 9 के अंतर्गत है। यानी ये जो लगन जो चाहता है, ये जवन भी वही कर रहा है। एक रेलवे 3 डिब्बे में मान लो 3 आदमी जा रहे हो, डेस्टिनेशन तो एक ही होगा ना। हम्म। जी आप सर। जहां जाना चाहते हो, लगन जहां जा रहा है, और बाकी मान लो उसके कुछ सहकर्मी है, और वो अगला 2 डिब्बों में और बैठा हुआ है, तो जाएगा तो एक ही जगह में ना, जहां तक उसकी जाना है, या जहां तक ट्रेन जाएगी। करेक्ट। तो आप देखो, ये जानबूझ के झांसे में फंस भी गया, ये जानबूझ के फंस गया सर, अनजाने में नहीं है। क्योंकि इसका जानबूझ के इसलिए मैंने बोला, क्योंकि इसकी इंटेलेक्चुअलिटी फेवर नहीं किया इसको। फिफ्थ हाउस में बुद्धिमत्ता भी तो आता है सर। तो फिफ्थ हाउस का हम्म। बुद्धिमत्ता, और खास करके राहु की, आप ये देखो, राहु राहु अमात्य का रखे सर जेमिनी में, हम्म। ये 2 डिग्री पाइसेस में है, 2 डिग्री में। मतलब वो ना घर का ना घाट का, आलापते रहेगा बहुत बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, बट है तो बेटा ही, इस मंगल का बेटा ही तो है। चलो सर, बहुत सी चीजें आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे तो और मैं आगे और कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां एक चीज समझ में आ रहा है, ये जो विधर्मी है वो चाहता है, क्योंकि उसका दृष्टि दूसरा है, इसका दृष्टि सपाट है। इसका दृष्टि है कि तुमको शिक्षा देना है, तुमको टीच करना है, तुमको मानना नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये 1 5 त्रिकोण में लेके आ गया राहु को। बट यहां राहु की दृष्टि दूसरे तरफ, राहु भी त्रिकोण को ही देख रहा है, लेकिन इधर से देख रहा है उल्टा तरीके से। तो सर आप एक चीज समझो, मानो ये एक पानी का बोतल है, तो यहां भरा है, इतना खाली है, तो सर हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, इतना खाली है, बोल सकते हैं ना। हम्म। हम ये मंगल का कारकत्व में और क्या क्या आता है सर?
मैंने भूमिगत बोला, जिसको भूमिति भी बोलते हैं, है ना, जी सर। वो सारी हाँ। चीजें आते हैं। समाज शास्त्र भी मंगल के अंतर्गत है। गणित, स्टैटिस्टिक्स, वो मंगल के अंतर्गत है। जितने भी आपका क्या बोलते हैं उसको, जूलॉजी, है ना, हाँ जूलॉजी हाँ समझ हाँ, रहे हैं ना सर? वो विज्ञान। नहीं नहीं, जी। जूलॉजी, जियोलॉजी नहीं, जूलॉजी, अच्छा। जीव विज्ञान। जूलॉजी। जीव जीव विज्ञान। विज्ञान। जीव विज्ञान। जियोलॉजी तो है ही है, वो तो मैंने बोला क्योंकि वो जी। भूमिपुत्र है। तो जियोलॉजी, जियोलॉजी तो उसके अंडर में है ना। जी। जियोलॉजी का एक्सट्रीम लेवल पे आपको मदद करेगा कौन? सेटर्न। हाँ, हम्म। वो भी आ गया। अ, रसायन का सारे शास्त्र है उसके अधीन है। केमिकल, है ना। जी। ऑर्थोपेडिक का पूरा पोर्शन उसके पास है, सूर्य के पास और मंगल के पास। क्योंकि वो देख के काटता है ना सर, सर्जरी जो करता है, हम्म। क्योंकि वो सर्जरी का भी तो कारक है। हम्म। तो वो शल्य क्रिया जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, शल्य हाँ, क्रिया। सर्जरी कारक तो मंगल होगा ना सर। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना, शल्य क्रिया। तो सर्जरी का कारक भी वही है। तो सर्जरी जहां जहां होता है वो सब उसके अधीन है, जहां जहां पे भी सर्जरी होता है, शल्य क्रिया सारे मंगल के अधीन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, निखिल जी, हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास जो है वो मंगल के अधीन है। इतिहास बदलता भी तो है तो मंगल के अधीन ही होगा ना। समझिए इसको। अब चलिए फिर हम जाते हैं उस कुंडली पे, जो टाइम चार्ट हमने निकाला था। सर ये टाइम चार्ट कब का है? मई 1, 2025। टाइम है 7:47:50 PM, है हम्म। ना। जी। टाइम चार्ट इसका है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं कुछ और कारक तत्व तो बता दूं तो हाँ आपको सर, और बता क्लियरली, दीजिए। और क्लियरली समझ में आएगा। जितनी एटॉमिक ऊर्जा है वो मंगल के अधीन है। आप रिलेट कर पा रहे हो ना? जी। आर्मी मंगल है, हाँ, सुरक्षा का जितना विभाग है मंगल है, मंगल है। बट सर्कस भी तो मंगल है सर। सर्कस दिख रहा है ना आपको? सर्कस सर, सर्कस बोला आपने? हाँ, सर्कस। सर्कस जानते हैं ना अच्छा, सर? हाँ सर्कस। हाँ जी जी। तो सर्कस दिख नहीं रहा है क्या? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है इस कुंडली में। इस कुंडली में सर्कस दिख रहा है सर। सर्कस भी मंगल है सर। और वो क्यों? क्योंकि देखिए, लगन में भी मंगल है और नाइन्थ में भी मंगल है। पूरा त्रिकोण सर मंगल के अधीन है। ये सर रिंग मास्टर है ना सर यहाँ पे? रिंग मास्टर हो गया। हाँ, ये रिंग मास्टर है यहाँ रिंग मास्टर हो गया यहाँ पे। तो सर्कस चलाएगा कौन? पे। रिंग मंगल मास्टर ही चलाएगा। तो चलाता है ना सर। मजा आ रहा है ना? जी। मैं आपको और बता दूं सर, थोड़ा सुनिए। पंचम में देखिए, सेटर्न मार्करी भी है। आप उसको भी हम नहीं भूलेंगे। सेटर्न क्या है? डिले कर देना। मंगल की कारकत्व तो क्या है? खेलकूद भी है। हाँ।
देखिएगा सर, आने वाले दिनों में खेलकूद में कमी आ जाएगी। कौन कौन सी? ये इसके राहु और मंगल के बीच में, माने ये वाले कुंडली के हिसाब से, ये वाले कुंडली के हिसाब से मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे, है ना? जी। तो इस वाले कुंडली के हिसाब से हम उसको ये करेंगे। राजनीति में भी बहुत उथल पुथल होगा, ठीक है सर? मंगल का एक और ये सर्वे, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। कुंडली में हमें क्या दिख रहा है? वृश्चिक स्टार्ट हुआ है, वृश्चिक का मंगल, साथ में मदद करने वाला कौन मंगल है? ये कर्क का मंगल। स्थिर कर्क का मंगल। मंगल है सर, नहीं, कर्क का मंगल कौन है? नीचस्थ है, ध्यान रखिएगा, हाँ। ध्यान नीच का रखिएगा। हो गया। नीचस्थ मंगल, नीचस्थ मंगल शत्रु पे हावी होता है, ध्यान रखिएगा सर। और शत्रु स्थान में मंगल का खुद का घर आ गया, मेष राशि। वहां पे कौन है सर जी? सूर्य जो सूर्य। है वहां पे बैठे हैं। तो सूर्य कौन हुए? गेम महाराजा जी, चेंजर। गेम चेंजर। यस, लक्ष्मी मैम बहुत सही बात बोली, गेम चेंजर। सूर्य महाराजा है, शत्रुओं को जड़ से खत्म करना। सर जी, दिख रहा है ना आपको वर्तमान दिनों में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है? सर थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो सूर्य की जो यहाँ पे भूमिका है वो सर, किस तरह से सूर्य है। है कौन? सूर्य महाराजा है, राजा है। राजा है। हाँ बिल्कुल। अब ये जो है, ये महाराजा कौन है? सूर्य पिता भी है, हम्म सूर्य गवर्नमेंट भी हम्म है ना? अब ये जी। सूर्य पिता का स्थान कौन सा है सर? 9वां स्थान जहां मंगल मंगल। बैठा हुआ। यहां सूर्य से कितने घर आगे हैं सर? देखिए, केंद्र में है क्या? हम्म, अच्छा। हाँ सूर्य से केंद्र में है, 4 घर आगे, चौथे मैंने घर में। बोला केंद्र में है क्या? हम्म तो सूर्य को प्रबलता मिली ना, वो नीचस्थ मिली। मंगल सूर्य को प्रबलता दे दिया। सूर्य से केंद्र में मंगल आ गए, तो सूर्य से केंद्र में मंगल आने का मतलब है सूर्य को प्रबलता देना। और वो आदमी भी है ना सर, हम्म सूर्य को सपोर्ट करेगा क्योंकि वो केंद्र में आया है। यानी पिता को पिता का सपोर्ट मिल गया। सर जी, ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने बोला पिता का सपोर्ट मिल गया। 9th हाउस पिता है छोटे बच्चों के लिए। अभी छोटा बच्चा है वो, बड़ा तो हुआ नहीं। बड़ा बच्चा के लिए 10th भाव हम पिता का मानते हैं, बट ये तो अभी छोटा बच्चा है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धिहीन बच्चा। जब तक सर, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा होता है वो तो माने मृत्यु दिन तक पिता के अधीन ही होता है ना, स्वावलंबी तो होता नहीं है। स्वावलंबी और दूसरे के अधीन, माने अपने आप को अलग रखना और दूसरे के अधीन रहना, इसमें फर्क समझ रहे ना आप? बहुत फर्क है। तो ये 9th हाउस का पिता कौन है? जिसका पुत्र उसके अधीन है, पिता के अधीन। अगर वो पुत्र अगर
ये हो जाता है, अलग हो जाता है, मतलब एडल्ट हो जाता है या अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, वो उसमें फिर पिता जो है वो आपका 10th हाउस हो जाता है। बट यहां देखो 10th जी हाउस नहीं हुआ सर। जी सूर्य को पिता का सपोर्ट मिला केंद्र में रह के। क्लियर? यानी क्लियर है पिता सर। प्रबल हुआ। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ मैम, बोलिए ना। बोलिए सर ना मैम। सूर्य और मंगल दोनों, सर सूर्य और मंगल दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, एक एक 11 हो गए सर। हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूं मैं। वही तो, एक एक 11 हो गया। यानी मैंने क्या कहते हैं ना, वो हमारे कहावत में ना, अकेला से रक्षा नहीं, सुग्रीव साथ, कहते हैं ना मैम। जी सर। यानी रावण का धन विध्वंस, वो तो एकदम 100% होना। तो यहाँ इस कुंडली से इतना तो समझ आ गया। चलिए थोड़ा सा और मंगल की कारकत्व को समझते हैं। निखिल जी, आपने आपको म्यूट कर लीजिए सर। जी सर, ठीक है सर। जितने भी इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड है वो मंगल के अधीन है। जैसे क्या बोलते हैं उसको यार, सॉइल इंजीनियर, है ना, सॉइल मैकेनिक्स, भूमिगत विद्या का जितना माने जो ये है जियोलॉजी का जितना भी चीजें हैं, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर, मेटलर्जी, है ना, अ, और अरे एयर फोर्स भी तो इसके है, वायुयान का जितना शिक्षा है, ट्रेनिंग है, वो सब मंगल है। उसके अलावा ओ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में, तंत्र विद्या का कारक मंगल। तंत्र क्या है सर? थोड़ा सा मुझे आप लोगों को शायद समझाना पड़ेगा, क्योंकि निखिल जी अनम्यूट करिए। तंत्र कहने से आप लोगों के जी दिमाग सर। में क्या आता है? तंत्र, तंत्र बोलने से आप लोगों के सर, दिमाग में क्या होता है? सर तंत्र मतलब कुछ जो सिस्टमेटिक हो, हाँ, तो किसी नहीं, सिस्टम को तंत्र फॉलो करे। तंत्र विद्या का, तंत्र विद्या का मतलब होता है सर तन को उत्तरण करने वाला विद्या। ठीक है? तन कौन है? व्यक्ति। ठीक है सर। अब देखिए, व्यक्ति के उत्तरण कब होगा? उसके विचार अगर सही होंगे। सर बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा चीज मिल जाएगा। मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं और ये हमारी कुंडली क्या चीज बता रही है। ठीक है सर। अगर आपके विचार सही है तो आप तंत्र के अधीन है। अगर आपका विचार सही है नहीं तो आप गलत तंत्र में हैं, गलत तंत्र में। आ, दूसरा, देखिए सर, हमारे पूरे जो शरीर है वो किसके अधीन होता है? तनु तंत्र के अधीन होता है, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं हम, है ना सर? उसी को बोला जाता है ना निखिल जी, तनु तंत्र, जी जी जी, नर्वस सिस्टम। है ना? तो अब मतलब जो सिस्टम से बाहर है, सिस्टम से बाहर को दंडित करके सिस्टम के अंदर लाना या उसको शेड्यूल्ड बनाना, दिस इज तंत्र। तंत्र का मतलब वो काला जादू वगैरह नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी शब्दों का मीनिंग बदल गया है वर्तमान दिन में। तो हमारी जो प्राचीन, जिस संदर्भ में ज्योतिष को लिखी गई थी, तो उस इनकी जो पुस्तकें है ना, उस संदर्भ और आज के संदर्भ में बहुत सारा चीजें बदल गया है, बिकॉज ऑफ
अपनीति, अभिहित, इस तरह का जो ग्रामेटिकल वर्ड्स, तो इसकी वजह से तो इसका बहुत सारा चीज है। जैसे महाजन, महाजन का मतलब था जो, क्या बोलते हैं उसको, महत व्यक्तियों का दिखाया हुआ रास्ता। महाजन मतलब महत व्यक्ति, जो मतलब बहुत फेमस और आइडियोलॉजिकल पर्संस, जिनको हम आइडल बना सकते हैं। इस तरह का, जैसे आदि शंकराचार्य, तो उनको महाजन बोला जाता था। बट अभी महाजन किसको बोलते हैं सर? हमारे पास जो तगादा के लिए आता है, या जो हमें ब्याज में पैसा देता है ना? तो इस तरह का देखिए बिल्कुल। बहुत सारा चीजों का, शब्दों का जो मीनिंग है ना सर, वर्ड्स का जो मीनिंग है वो बदल गया है। तो यहाँ तंत्र का आजकल के जमाने में जो मीनिंग चलता है वो काला जादू का, बट वो तंत्र नहीं है सर। तंत्र का मतलब होता है शेड्यूल्ड एंड सिस्टमेटिक। ओके, जो हमारे प्राचीन शब्दों का जो असर है, या उसका जो आसार है, असर एंड आसार, बात समझ गए ना सर? असर जी। और आसार, ठीक है। तो उसकी जो व्याप्तिता देखेंगे, उसमें आपको दो चीज दिखाई देगा। नंबर वन दिखाई देगा, एक वो क्रम से कंटिन्यू करने का मतलब शेड्यूल्ड हो गया, है ना? और दूसरा हो गया उसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपने दिनचर्या को, क्या बोलते हैं उसको, दिनचर्या को, दिनचर्या में सामंजस्यता लाना, यानी बैलेंस्ड डेली लाइफ, वो तंत्र है। मंगल तंत्र विद्या का कारक है। यहां का जो मंगल है सर, ये तंत्र विद्या का कारक है। और वो तंत्र क्या है, वो उसको शेड्यूल्ड लाना है। ये पूरा वो कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा सर? अपने पूरे के पूरे ये जो धर्म त्रिकोण है, इसको धर्म त्रिकोण भी बोला जाता है ना सर जी? लक्ष्मी मैम अनम्यूट करिए खुद को। जी सर। मैम इसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं ना हम। 1 5 9 को धर्म हाँ त्रिकोण बोलते हैं जी। ना। जी सर। और धर्म त्रिकोण का मतलब क्या है कि एथिक्स एंड मोरालिटी पे अपने लाइफ को स्टेबल करना, जी सर। है ना? तो हाँ यहां जी। देखिए, ये जो पिता है, ये जो व्यक्ति हम्म। हम्म। है ना, ये जो व्यक्ति है, हम्म। मतलब आपने ये सारे लोगों को, इसके साथ में जो भी है, यानी इसके त्रिकोण में जो भी आया, उसको बैलेंस्ड एंड एथिकल, एथिक्स हम्म। मोरालिटी में हम्म। उसको लाने की कोशिश करेगा। आज के संदर्भ में अगर हम जो जिस बात पे बात कर रहे थे, वहां पे हम्म। ये जो मंगल है, ये सेटन, राहु, मरकरी, वेनस, सबको मोरल एंड एथिक लाइफ में लाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट कौन करेगा? जो 9th हाउस में बैठा नीच का मंगल, कर्क का मंगल। बट बिसाइडली सपोर्टिव कौन सा होगा? सूर्य भी है। सूर्य सर शत्रु गुरु को भी है। बस थोड़ा सा आगे, गुरु थोड़ा आगे बढ़ जाए, फिर चीजें अपने आप शुरू हो जाएंगी। नहीं मैम, मैम मून और जुपिटर भी जो है ना, वो गजकेसरी लेके आया है, वो भी अष्टम हाउस में। सर वही, हाँ जी सर वही कह रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ मैम जाए तो मैम मार्स की सुन जो तो लीजिए ना नीचता। मैम, यहाँ बहुत अच्छी जी जगह सर। पे है, सुन तो लीजिए। हम्म। जुपिटर का काम क्या है मैम? शिक्षा देना, कुछ हम्म। देना, कुछ भी देता है। गुरु हम्म। लेता तो कुछ नहीं है, देता है। देता है जी अब सर। यहाँ गुरु क्या दे रहा है? उसको आध्यात्मिक ज्ञान देगा। हाँ जी सर।
मदद किसको करेगा? सेकेंड हाउस को करेगा ना सर, अपने घर को मैम। हाँ जी सर। जी सर, जो बोलेगा करके दिखा देगा। जो बोलेगा वो करके दिखा देगा। और जुपिटर, मैं आज आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, सुन लीजिएगा। जी सर। जुपिटर का दृष्टि अगर सेकेंड भाव में पड़े, कोई भी दृष्टि, हम्म। हाँ जी पंचम सर। सप्तम नवम सरस्वती। कोई भी दृष्टि पड़े, उसको कहते हैं जी सर। आप्त वाक्य। हाँ जी सर। आप्त सरस्वती वाक्य का वाक। मतलब जो मुंह से निकल गया वो सच होना है। हाँ जी सर। हो गया ना क्लियर कट निखिल सर? क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। क्लियर कट पिक्चर मिल गया ना? बिल्कुल मिल गया सर। तो अब हम ये कह सारे सकते हैं, प्लैनेट्स आपकी पिक्चर के हिसाब से बैठे हुए हैं। सारे चीज वही बैठे। बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं सर। तो यानी आप, हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं, है ना सर? निखिल सर, निश्चिंत होकर बैठ सकते जी हैं ना कि बिल्कुल बैठ सकते हैं सर। हमारे सर पे जो हाथ रखे हुए हैं वो सारी चीज सही करेंगे। कह सकते हैं, है ना? सर देखिए ना, वृश्चिक का लगन है अब। हाँ तो इससे हम क्या कह सकते हैं, सारी गुप्त रणनीतियां अपनाई जाएंगी। बिल्कुल, सारे गुप्त विद्या, सारे गुप्त विद्या, जितने भी गुप्त विद्या आता है, गुप्त विद्या में बहुत सारी चीजें आती है मैम। जी सर। हाँ, वो सारे गुप्त रणनीतियां अपनाई जाएगी। और आज आप देख लीजिए, ये हमारे अभी का टाइम चार्ट भी वही बता रहा है कि किसी को मालूमात ही हम्म। नहीं होगा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और वो मालूमात कब होगा? जब, यहां देखिएगा ध्यान से, सिक्स हाउस पे इफेक्ट आएगा, हम्म। क्योंकि वहां बैठे शुक्र है, वो प्रकाशित करेंगे ना। ये सूर्य है, सूर्य सूर्य। सूर्य है तो सूर्य प्रकाशित करेंगे ना, हम्म। प्रकाश में लाएंगे, प्रकाशवान करेंगे उनको कि भैया ऐसा हो गया भैया, अब तो रोने के सिवाय कोई काम नहीं है। तो सर हर चीज नीति से होगी सर। देखिए सर, लग्नेश नवम में गया है, नीति से होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मैम, नीति अगर होगी। अगर हम हम्म। नवांश को देखते बिल्कुल हैं, सही सही कह रहे हैं। मैम थोड़ा सा नवांश को देख लीजिए, माने कितने मजेदार नवांश है, देख लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए नवांश किसका, लगन किसका उदित हो गया? सूर्य का स्वयं, सिंह राशि। सूर्य का सर। सूर्य का स्वयं। जी और सर, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और जजमेंटल टाइप किसके अधीन है? हम्म। सेटन, हम्म। वो भी आ गया। जजमेंटल टाइप, यहाँ पे मैं ये बात का बहुत सोच समझ के ये वर्ड प्रयोग कर रहा हूं, जजमेंटल टाइप। ठीक है, क्योंकि जी हमें सर। पहले से ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसलिए मैंने बोला जजमेंटल टाइप। बट वो जाज का भी तो कारक है, तो हम्म। अंतिम निर्णय भी तो सेटन नहीं लेगा। जी सर। सेकेंड हाउस में देखिए जुपिटर भेना सूर्य, आर्थिक स्थिति में कोई बिगड़ाव नहीं होगा। जी सर। देखिए धर धर्म त्रिकोण में कौन आया? देखिए वही घूम फिर के 5 9 1। धर्म त्रिकोण में कौन आया? सटन। 5 9 1 मैम, 5 9 1। जो चीज हम लग्न कुंडली में देख रहे थे घूम फिर के वही चीज यहाँ पे आ रहा है, वही चीज है जी सर। नवांश में आ रहा नहीं है। सर, क्लियर है। यहाँ पे मार्स अपने जोशों से लड़ेगा, राहु को सर पहुंचा देगा अपनी जगह पे। और वहां देखिए कहाँ है मार्स, यहाँ कहाँ गया? नवांश में, पराक्रम में। और वो कालपुरुष कुंडली का कौन सा है मैम? हाँ। सप्तम भाव, प्रतिपक्ष। अच्छा।
सेवेंथ राशि में गया ना, तुला राशि में गया ना, हाँ जी सर। यानी कौन सा है प्रतिपक्ष। नवांश कुंडल में वो कौन दिखा रहा है, नेबर, हम्म। पड़ोसी। जी सर। सबसे रिलेशनशिप। पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी मतलब नेबर। जी। अब देखिए सबसे मजेदार, मैं आपको एक और बात नवांश में दिखाना चाहूंगा। देखिए मून और केतु नवांश कुंडली में चला गया 6th हाउस में। बोलेगा भैया हम सब छोड़ दे रहे हैं, बख्श दो। केतु काटअप कर देगा, मन से भी काटअप हो जाएगा ये लोग कि नहीं, अब हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि राहु को मोक्ष मिल जाएगा। राहु कौन है, यवन है ना। नवांश कुंडली, नवांश कुंडली में देखिए वो कहाँ चला गया, 12th हाउस में। बोलेगा भैया बख्श दो, अब हम कुछ नहीं करेगा, शांति से जिएगा। क्लियर हुआ निखिल सर। जी सर। ये चलिए अपने आप इस, ही बोलेगा हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। हाँ अपने आप ही बोलेगा, और भैया हमको बख्श दो, अब हम कुछ नहीं करेगा, अब हम शुद्ध, मतलब वो उसको सिस्टम में आना पड़ेगा, और सिस्टम में उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कुंडली वही बोल रहा है। ठीक है। चलिए क्लियर हुआ सर, आगे चले थोड़ा सा। जी सर। आ, मंगल के कारकत्व में और क्या क्या लेंगे, तंत्र तो मैंने तंत्र की बात में ही इतने सारे आपको बता दिए। अच्छा सर, रेजिमेंटल जो चीजें होती है, मतलब अधिनियम के तहत, रेजिमेंट जैसे आर्मी में एक रेजिमेंट होता है ना, उसके कुछ क्लासेस होते हैं, है ना, उसकी कुछ नीति निर्धारण होता है। जैसे देखिएगा अपना आर्मी का कुछ स्पेसिफिक रेजिमेंट का कुछ अलग ही बात होती है। जैसे कोई जय भवानी बोल के युद्ध उद्घोष करता है, तो कोई कुछ बोल के युद्ध उद्घोष करता है। तो वो रेजिमेंटल जितने क्लासेस हैं वो सारे मंगल है सर। क्लियर हुआ। जी। आ, और क्या छूटा, कुछ छूट गया क्या। पेट्रोल डीजल वगैरह बोल दिए, ज्वलनशील पदार्थ जितना है वो तो बोल ही दिए हम, है ना, मिस्त्री जी हो वगैरह चुका वो तो। जितना है वो सारी चीज बोल दिए। कुछ छूटा है क्या। अच्छा मंगल, मंगल सर वो भी है, जैसे जो फैक्ट्रीज होते हैं ना, जैसे अभी जैसे हमारे यहाँ जो मेक इन इंडिया का तहत चल रखा है ना, अ, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको सर, अरे जैसे जो शस्त्र बनाने की जो कारखाने हैं, है ना, हम्म। वो भी हम्म। मंगल के अधीन आएगा। और मंगल के अधीन और ऑर्डिनेंस। क्या, हाँ सर जितने भी है, मतलब गान हो गया, अटली जी। बनाने वाला जितना, वो सब अ, और माने सेना से संबंधित और क्या क्या चीजें आ सकती सर, बारूद, बारूद, बारूद भी तो है, बारूद। बारूद बारूद। वो तो हाँ लिखवा दिया था सर। हाँ बारूद का भंडारण वो भी है। ठीक है। बारूद और लिखवा दिया था, शस्त्रागार लिखवा दिया था। लिखवा दिए थे ना। अ, हाँ सर। अच्छा वो सेना का जो बांकर होता है, सेना हम्म। का जितना स्थान है उसके जो बांकर होते हैं, है ना, वो दो दो तरह का चीजें होती है। एक तो मिट्टी के नीचे का होता है, एक होता है मिट्टी से ऊपर, पोस्ट बोलते हैं उसको। हम्म। ठीक है। जी वो भी, पोस्ट चौकी। हाँ वो भी इसी के अंदर आएगा।
और क्या, और क्या कुछ छूटा है क्या? कुछ तो छूटा नहीं। अच्छा, मुन्नन तो बोल नहीं रहा है। मुन्नन तो बोल नहीं रहा है, मुन्नन तो पढ़ा नहीं रहे। मुन्नन पढ़ाते तो मैं बोलता फ्रांस मंगल के अधीन, उत्तर प्रदेश अपना इंडिया का मंगल के अधीन, वो बोलते। बट वो तो पढ़ा नहीं रहे हम। मुन्नन को तो छोड़ ही दिए, मुन्नन बाद में देखेंगे कभी। अह, और सर और कुछ छूटा है क्या? याद करो ना, देखो ना, और कुछ छूट गया क्या? अगर मंगल का जो अधीन है, अच्छा मैंने वो उसके बारे में बात करी क्या, फायर ब्रिगेड वगैरह? हाँ सर, बताया था। अच्छा ठीक, ओके। ओ, बॉडी का पार्ट भूल गया था। ये जो हम्म। गले में जो प्रॉब्लम होता है ना, गंडमाला, वो मंगल है। जी। उसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। जैसे गले का जो भी प्रॉब्लम, इधर से बाहर से जो गला निकलता है, उसको गंडमाला बोलते हैं, वो मंगल का अधीन। और अंदर से जो होता है ना, गला घोंटने में दिक्कत होता है, वो टॉन्सिल है, वो भी मंगल के अधीन। हम्म। यानी गला का जो भी प्रॉब्लम है, वो आप यूं समझ लीजिए मंगल का अधीन है वो। अच्छा, हमारे शरीर में जैसे अपेंडिसाइट्स वगैरह जो होते हैं, वो मंगल के अधीन है। ठीक है सर। और बातों बातों में मैंने कैंसर भी बोल दिया था ना आप लोगों को। जी। कैंसर, प्लूरिसी, वो सब भी जो है आपका मंगल के अधीन आएगा। अ, और ब्लड, ब्लड संबंधित, ब्लड तो मंगल है, तो ब्लड संबंधित जितने भी विकार है, रक्त विकार जितना है, वो सब उसी मंगल के अधीन ले लीजिए आप। उसके मंगल के कारकत्व में ले लीजिए। और क्या छोटा, और तो कुछ छोटा नहीं। घोड़ा, रेस कोर्स, आजकल तो होता नहीं है, बट रेस कोर्स भी उसको लिया जाए, अभी भी कुछ जगह पे है। ठीक है। वो जो होता है ना रेस कोर्स में, घोड़े का जो दौड़ होता है, वो भी मंगल है। एरोप्लेन बताया मैंने, एरोप्लेन भी है इसका। क्या चीज सर? एरोप्लेन, विमान। हाँ, वो बता दिया था, बता दिया। अरे सर, सर भट्ठी, आतिशबाजी, हाँ हाँ शक्तिवर्धक, हाँ, सारा सारे सारा मिर्च सारा, मसाले सब। सारे सारे के सारे, आतशबाजी, जो बारूद, बारूद से जुड़ी हुई सारी चीजें इसके अंदर है। बारूद बोला ना मैंने, बारूद से जुड़ा हुआ सारा चीज इसके अंदर आएगा, मंगल के दिन, तंदूर। जो भी है। अच्छा वो जैसे वो बाज, गिद्ध, या उस तरह का जो हम्म। भी चिड़िया होती है, उस चिड़ियों से, चिड़ियों का जो कारोबार करते हैं, वो मंगल है। उसके जो मांस बेचने वाले होते हैं, वो भी मंगल है। ठीक है सर। आ मैम, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे, पोल्ट्री फार्म मंगल है। ये तो लिखवा दिया था सर। लिखवा दिए थे ना? हाँ, पोल्ट्री फार्म बता दिया। ठीक है। और क्या है, शत्रु मंगल है, शत्रु लिख लीजिए। शत्रु लिखवा दिया था। अपना जितना भी दुश्मन है सब, आ, और तो बचा ही नहीं कुछ, इसका मतलब। अच्छा, अब ये मंगल की कैरेक्टर को भी, जैसे हम अभी कुंडली लगा हुआ है, तो इस मंगल के कैरेक्टर पे भी थोड़ा सा एक लाइन बता देते हैं। वृश्चिक का, वो तो हमने बता दिया आप लोगों को कि वृश्चिक का कैरेक्टर और मीन, सॉरी, मेष का कैरेक्टर में क्या फर्क आएगा, वो बताया। हाँ सर। लेकिन, लेकिन मान लीजिए जैसे अगर सिंह में अगर मंगल आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा?
यानी फिर वहां पे काफी कंफर्टेबिलिटी आ जाता है मंगल।